आज के आधुनिक भारत में अगर आप किसी हाई एंड मॉल या फूड कोर्ट में जाएं, तो आपको एक बहुत ही अलार्मिंग ट्रेंड दिखेगा। भारत में मांसाहार का ग्राफ अब केवल धीरे धीरे नहीं बल्कि एक्सपोनेंशियली बढ़ रहा है। मांस खाना अब सिर्फ न्यूट्रिशन की बात नहीं रही, ये एक लाइफस्टाइल स्टेटमेंट बन चुका है। डेटा कहता है कि मध्यम वर्ग में नॉन-वेज की डिमांड पिछले 10 सालों में दोगुनी हो गई है। ये एक ऐसा शिफ्ट है जो हमारी हजारों साल पुरानी परंपराओं को डिलीट करने पर तुला हुआ है। इसका सबसे बड़ा कारण है वेस्टर्न फास्ट फूड कल्चर और पॉप कल्चर का प्रभाव। हॉलीवुड फिल्मों से लेकर नेटफ्लिक्स सीरीज तक नॉन-वेज खाने को इतना ग्लैमराइज कर दिया गया है कि आज के युवाओं के लिए ये कूल और एलाइट होने की निशानी बन गया है। बर्गर, पिज्जा और फ्राइड चिकन के विज्ञापन हमें ये यकीन दिलाते हैं कि अगर आप नॉन-वेज नहीं खा रहे तो आप मॉडर्न वर्ल्ड से पीछे छूट रहे हैं। ये एक साइकोलॉजिकल ट्रैप है जिसने फूड को एक सोशल स्टेटस बना दिया है। यहां आता है एक जबरदस्त पैराडॉक्स यानी विरोधाभास। एक तरफ पश्चिम के विकसित देश जैसे जर्मनी और अमेरिका पर्यावरण और हेल्थ के लिए अपना मीट कंजम्पशन कम कर रहे हैं। वहां मीट फ्री मंडेज और प्लांट बेस्ड डाइट्स एक क्रांति बन चुके हैं, और दूसरी तरफ भारत में उसका बिल्कुल उल्टा हो रहा है। हम उस लाइफस्टाइल को अपना रहे हैं जिसे पश्चिम अब कचरे के डिब्बे में फेंक रहा है। हम ब्लाइंडली फॉलो कर रहे हैं उस आउटडेटेड ट्रेंड को जिसका नुकसान पूरी दुनिया अब भुगत चुकी है। इस अंधी नकल की कीमत हमारा सस्टेनेबल फूड इकोसिस्टम चुका रहा है। भारत का पारंपरिक भोजन जीरो वेस्ट और लो कार्बन फुटप्रिंट पर आधारित था, लेकिन इंडस्ट्रियल मीट प्रोडक्शन के बढ़ने से हमारे जल स्रोत और जमीन पर भारी दबाव पड़ रहा है। जिस सस्टेनेबिलिटी की बात आज दुनिया के बड़े सम्मेलनों में होती है, वो हमारे किचन में पहले से मौजूद थी। हमने अपने इको फ्रेंडली भोजन को फास्ट फूड की बलि चढ़ा दिया है, जो हमारे पर्यावरण के लिए एक स्लो पॉइजन की तरह काम कर रहा है। अगर साइकोलॉजिकल एंगल से देखें तो भारतीय युवाओं में एक अजीब सा इनफीरियॉरिटी कॉम्प्लेक्स घर कर गया है। पारंपरिक दाल चावल या सब्जी रोटी खाने में उन्हें वो किक नहीं मिलती जो एक चिकन विंग्स की फोटो इंस्टाग्राम पर डालने में मिलती है। उन्हें लगता है कि मॉडर्न दिखने के लिए अपनी आइडेंटिटी को बदलना जरूरी है। ये मेंटल ब्लॉक इतना गहरा है कि हम ये भूल गए हैं कि ट्रू मॉडर्निटी अपनी जड़ों को समझकर भविष्य की चुनौतियों का सामना करने में है, न कि दूसरों की आदतों को कॉपी करने में। लेकिन कहानी अभी खत्म नहीं हुई है। इस डार्क फेज के बीच में एक नई लहर उठ रही है, द वीगन मूवमेंट। सुनने में तो ये बहुत अच्छा लगता है, पर क्या ये वाकई हमारी जड़ों की वापसी है, या फिर ये भी उसी वेस्टर्न वैलिडेशन का एक नया पैकेज है? क्या हम एक जाल से निकलकर दूसरे ग्लोबल ट्रेंड में फंसने जा रहे हैं? अगली कहानी इसी कॉन्फ्लिक्ट की है, जहां भारत का भविष्य अपनी ओरिजिनल आइडेंटिटी और वेस्टर्न लेबल्स के बीच झूल रहा है। गेट रेडी फॉर द ट्विस्ट।